आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से असम के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त करेंगे जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। सरसों की भावांतर योजना और अरहर की 100% सरकारी खरीद को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ग्वालियर से लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करेंगे। और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आश्वासन, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कल वे पहले कोकराझार जाएंगे, जहां रेलवे कोच मरम्मत कारखाने और 6 पुलों का शिलान्यास करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री गुवाहाटी में चाय बागान श्रमिकों को भूमि पट्टे सौंपेंगे और 150 मेगावाट की कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 14 मार्च को प्रधानमंत्री सिलचर में 22,000 करोड़ की लागत से बनने वाले सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इससे दोनों शहरों के बीच का सफर 8 घंटे से घटकर 4.5 घंटे का रह जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली में केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्रियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों का बकाया जारी कर दिया जाएगा और उज्जैन सिंहस्थ के लिए भी वित्तीय मदद दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में सरसों की भावांतर योजना को मंजूरी मिली और अरहर की 100% सरकारी खरीद को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी प्रदेश की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ग्वालियर के भितरवार से लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करेंगे। 1 करोड़ 28 लाख बहनों के खातों में से प्रत्येक के खाते में 1500 रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक हैं और सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। श्री जायसवाल ने बताया कि जब युद्ध शुरू हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारे लोग जो तेहरान में थे उनको हम लोगों ने वहां से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है हमारे एम्बेसी से वो संपर्क करे। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से अर्मीनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग तकनीक अपनाई है। उन्होंने कहा कि कोहरे और खराब मौसम में लोको पायलटों को बेहतर दृश्यता देने के लिए त्रिनेत्र प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके साथ ही पटरियों की निगरानी के लिए एकीकृत ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आश्वासन दिया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आम उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अब LPG रिफिल की बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही होगी और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र पर रेल मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अशोकनगर और कोलारस में 2 ट्रेनों का ठहराव मंजूर किया है। अशोकनगर में सोगरिया दानापुर एक्सप्रेस और कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। श्री सिंधिया ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
प्रदेश की करीब 300 अमृत मित्र महिलाएं कल दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले राष्ट्रीय महोत्सव में शिरकत करेंगी। ये महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं और शहरों में पानी की गुणवत्ता जांचने से लेकर बागवानी और पौधरोपण तक की जिम्मेदारी निभा रही हैं। केंद्र सरकार के अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत आयोजित इस महोत्सव में देश भर के कई राज्यों की महिलाएं भी शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जल संरक्षण और शहरी प्रबंधन में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे। प्रदेश में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 14 से 15 साल की उम्र की बच्चियों को यह टीका सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 4,000 रुपए है। UPSC ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 1358 पदों पर भर्ती की जाएगी। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे से आयोजित करेगा। ये आयोजन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिन की उल्टी गिनती की शुरुआत का प्रतीक है। बालाघाट जिले के छोटे से गांव कुल्पा की 13 महिलाओं ने मिसाल कायम की है। कृष्णा आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़कर इन महिलाओं ने बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, जनरल स्टोर और ट्रैक्टर खरीद जैसे कई छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। आज समूह की कई महिलाएं हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक कमा रही हैं। सबसे प्रेरणादायक कहानी नीरा दशहरे की है, जिन्होंने समूह से मिले ऋण से अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया और आज तीनों नौकरी कर रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में कृषि विभाग ने पुलिस और हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक कर नरवाई प्रबंधन के दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी में 19 से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्र में लगने वाले बलारपुर माता मंदिर मेले की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने बैठक की। बैतूल में महिला एवं बाल विकास विभाग और खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एकलव्य महिला ITI में 15 दिवसीय अपराजिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन आज किया गया। छतरपुर में LPG वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी कलेक्टर ने जांच दल गठित किया। CSIR की विकसित भारत 2047 परियोजना के तहत रायसेन के जनकपुर गांव का चयन स्मार्ट विलेज के रूप में किया गया है। सीहोर में 17 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर शासकीय महिला ITI में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना के ग्राम भांद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सागर जिले के खमरिया ग्राम में आज एक दर्दनाक घटना में एक महिला और उनकी 4 मासूम बेटियों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले के पर्यटन ग्राम देवगढ़ और चिमटीपुर को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। और गुना जिले के रुठियाई में पुलिस ने एक कमरे से पति पत्नी के 3 से 4 दिन पुराने शव बरामद किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से असम के 2 दिवसीय दौरे पर PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त करेंगे जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। सरसों की भावांतर योजना और अरहर की 100% सरकारी खरीद को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ग्वालियर से लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करेंगे। और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आश्वासन, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।